विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। लिखा टीजीटी परीक्षा भी टलेगी, 8 दिन बाकी पर जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी की परीक्षा को लेकर के एक नोटिस जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि ये जो परीक्षा टीजीटी की है वो 21 और 22 जुलाई को होगी, लेकिन अभी तक इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि ये मालूम है कि ये परीक्षा फिर से टलेगी। इसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया है, लेकिन नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसी को लेकर के यहाँ पर यह सूचना दी गई है। लिखा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं। सोमवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में इस मामले पर निर्णय लिया जा सकता है। टीजीटी परीक्षा पूर्व में 2 बार और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 को आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में परीक्षा का आयोजन अटक रहा है। आयोग के गठन के बाद पीजीटी परीक्षा की 3 बार तिथियां घोषित होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। वहीं टीजीटी परीक्षा भी 2 बार स्थगित की गई है। टीजीटी के 3,539 व पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए कुल 13,19,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इनमें टीजीटी के लिए 8,69,000 व पीजीटी के लिए 4,50,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित करने के बाद इसकी तीसरी तिथि 21 और 22 जुलाई निर्धारित की है, लेकिन अब इस परीक्षा का टलना लगभग तय है। परीक्षा में 8 दिन शेष रह गए हैं और अब तक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए हैं। सोमवार को आयोग की बैठक है, यानी आज, और इसमें टीजीटी की परीक्षा को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। क्या जाने कितनी बैठकें हो चुकी हैं, विद्यार्थी बहुत सारे आंदोलन भी कर चुके हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसीलिए विद्यार्थी आज से प्रयागराज के सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन करेंगे। टीजीटी तो ठीक है, पीजीटी के बारे में भी अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी तारीखें स्पष्ट नहीं है। प्रवक्ता परीक्षा 3 बार स्थगित करने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसको प्रस्तावित किया, लेकिन आयोग ने परीक्षा तिथि को लेकर के अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यह परीक्षा चौथी बार समय से हो सकेगी या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों का सवाल है कि आखिरकार कब होंगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियां तो हो ही नहीं रही हैं। जो पुरानी और लंबित भर्तियां हैं उनको भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरा नहीं कर रही है। तो युवा मंच की तरफ से यह घोषणा की गई है और युवा मंच का कहना है कि 11 बजे से यह धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और अगर इन तारीखों पर निर्णय नहीं होता है तो ये जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन चलेगा। इसको लेकर के ये देखिए, यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीख घोषित करने, जीआईसी एलटी और प्रवक्ता आदि के विज्ञापन को लेकर के आंदोलन तेज। पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस धरना स्थल पर 14 जुलाई 2025 को धरना प्रदर्शन है। ये देखिए धरना प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीख को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। 13 लाख से अधिक प्रतियोगियों को आयोग गुमराह कर रहा है। 30 जून 2025 को हुए आंदोलन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान आयोग के सामने आंदोलन करने से मना कर दिया गया। बाद में आंदोलन की अनुमति से नकार दिया गया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि योगी सरकार द्वारा भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सिर्फ एक छलावा है और आयोग के अधिकारी व कर्मचारी केवल नौजवानों का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। 3 बार परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद भी आयोग परीक्षा नहीं करा सका है। आयोग का कहना है कि शासन स्तर से मंजूरी मिलने पर परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे में छात्रों में काफी आक्रोश है। 3 साल पुरानी भर्ती की परीक्षा तक न होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आयोग द्वारा कब परीक्षा होगी यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा, जिससे प्रतियोगी छात्रों का मनोबल कमजोर होता जा रहा है और नौजवानों में निराशा बढ़ रही है कि कहीं सरकार विधानसभा चुनाव तक न भर्ती को लटकाए रखे। ऐसे में युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस धरना स्थल पर प्रदर्शन करके टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित करके तत्काल परीक्षा कराने तथा जीआईसी एलटी प्रवक्ता के समस्त रिक्त पदों और यथाशीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के आंदोलन का निर्णय लिया गया है। सोमवार को सुबह 11 बजे धरना स्थल पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से भेजा जाएगा और एक ज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को भेज करके स्थिति स्पष्ट करने व सितंबर माह के अंदर 4,163 पदों पर परीक्षा कराने को लेकर के आग्रह किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा है कि आयोग की तानाशाही से प्रतियोगियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है।
है और आयोग परीक्षा की तिथियों को घोषित कर परीक्षा कराने के बजाय अगली तारीख की घोषणा कर देता है। अब तक 3 बार परीक्षा की तारीखें बदली जा चुकी हैं, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि आयोग परीक्षा करा ले। आयोग के एक्स हैंडल से परीक्षा की तिथियों से संबंधित नोटिस भी डिलीट कर दिए जाना आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगली जो सूचना है, जो स्थिति टीजीटी पीजीटी की है, उसी तरीके की स्थिति प्राइमरी की है। प्राइमरी की स्थिति और भयावह है और खराब है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री का ताजा बयान है और सरकार की जो कार्यप्रणाली है, उससे यह समझ में आ रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाले 4-5 साल तक अब और नहीं आएगी। इससे भी छात्र बहुत ज्यादा आहत है। लिखा ये बयान संदीप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, शिक्षक भर्ती करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी भी जो इनका पिछला 3-4 साल से लगातार इनका जो बयान आ रहा है, उसी तरीके का बयान एक और आया है। लिखा है अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है, मर्जर पूरा होने के बाद में जो स्थिति बनेगी उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। और जानकारी मिली है कि 10,700 से ज्यादा विद्यालय अब तक मर्जर हो चुके हैं, अभी और विद्यालय मर्जर होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक सरप्लस हो गए हैं, यानी कि शिक्षकों की संख्या बंद हो गई है। जो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर दिया गया है, तो दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो शिक्षक है उनकी संख्या छात्रों से ज्यादा हो गई है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे छात्र हैं जो जिनको दूसरे विद्यालय में जोड़ा गया है और उनका विद्यालय दूर है, तो वो उस विद्यालय में जा ही नहीं रहे हैं, जिससे शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसको लेकर के इस समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है कि 10,827 स्कूलों का विलय अब तक हो चुका है। अब शिफ्ट होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। जो ये विद्यालय बंद हुए हैं, जिनका विलय कर दिया गया है, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा, बाल वाटिका खोला जाएगा। लिखा है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने सभी डीएम को भेजा पत्र। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लिखा प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों का बेसिक शिक्षा विभाग ने विलय पेयरिंग किया है। अब इन विद्यालयों के खाली भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग सर्वे कराएगा। विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र भेजा है और उन्होंने कहा कि वर्तमान में विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को बाल वाटिका घोषित किया गया है और पेयरिंग के बाद खाली विद्यालय भवनों का प्रयोग बाल वाटिका के रूप में किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार खाली हुए विद्यालयों के भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने के लिए जिला स्तर पर सर्वे होगा। इसका बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन शिक्षकों ने विलय के विरोध में चलाया अभियान। परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में रविवार को शिक्षक और युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अभियान चलाया, जो काफी देर तक ट्रेंड करता रहा। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशु यादव ने बताया कि अभियान में लाखों लोगों ने भाग लिया है। यह पूरे दिन नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा है और उन्होंने कहा कि स्कूलों का विलय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार का उल्लंघन है। तो ये जो विद्यार्थियों ने और सभी शिक्षकों ने, सभी लोगों ने जो कल ट्विटर पर ट्रेंड करवाया है, ये देखिए अभी भी ट्रेंड कर रहा है। अगर अभी आप देखेंगे, कल ये पूरे दिन नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और अभी भी आप खोलेंगे, ये मैंने अभी डायरेक्ट खोला है, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्विटर में डायरेक्ट खोला है और अभी आप खोलेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो ट्रेंडिंग में दिख जाएगा। मधुशाला नहीं पाठशाला 3,09,000 पोस्ट अब तक हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी इसके बारे में सूचना नहीं दी गई है। टेलीविजन या मुख्य मीडिया के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि कितने ज्यादा लोग विरोध कर चुके हैं। इसके पहले भी शिक्षक संघ ने इसी तरीके का एक अभियान चलाया था, सेव विलेज स्कूल के नाम से, उसमें भी लाखों ट्वीट हुए थे। रजत सिंह ने भी इसी तरीके से पोस्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड के विद्यालय और सांसद को भी मर्ज कर दिया जाए और जिलाधिकारी के अधीन कर दिया जाए। मुख्यमंत्री का भी पद राज्यपाल से मर्ज कर दिया जाए, राष्ट्रपति के अधीन कर दिया जाए। ना होगा चुनाव तो जनता के लिए और तो जनता के पैसे की बर्बादी रुकेगी। जल्दी जल्दी कुछ और सूचना देख लेते हैं। बीए, एमए, बीएससी, एमएससी की फीस आधी कर दी गई है और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय परिसर में संचालित परंपरागत पाठ्यक्रमों की जो फीस है घटा करके आधी कर दी गई है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। एमबीए के शुल्क में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। रेलवे की परीक्षाओं में बदलाव कर दिया गया है। अब आप लोगों को एग्जाम सेंटर में ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। लिखा धार्मिक प्रतीकों को पहन करके अब परीक्षाएं आप लोग दे सकेंगे। परीक्षार्थी पगड़ी, हिजाब, कड़ा, क्रॉस, लॉकेट पहन करके भी जा सकते हैं परीक्षा केंद्रों में। मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती आई है उसको लेकर के जानकारी दी गई है, लेकिन बहुत पेचीदा काम है। दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो वहाँ की वेबसाइट पर रोजगार कार्यालय में जिनका पंजीकरण होगा वही लोग आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने वहां के शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किया होगा वही लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त है, जिसको लेकर के जानकारी दी गई है। लेकिन ठीक है, कम से कम उसने अपने राज्य के लिए वहां पर भर्ती तो निकाली है। इंडियन एयरफोर्स से भी वैकेंसी है, ये लिखा हुआ है इनटेक अग्निवीर वायु की। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर कोई 10+2 है तो आवेदन कर सकता है।
एसएससी से जेई की वैकेंसी है 1340 पदों पर, इसके आवेदन चल रहे हैं। अगर भूल गए हो, लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हो तो इंतजार मत करिए, पहले ही आवेदन कर दीजिए। 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी 2500 लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती आई है, इसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है। अगली जो सूचना है वो एजीटीए को लेकर के है। कल यूपी ट्रिपल एससी की एजीटीए की परीक्षा संपन्न हो गई। लिखा है कि 90% से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। 9.3% परीक्षार्थियों ने छोड़ी प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की परीक्षा। और पेपर के बारे में विद्यार्थियों ने बताया है कि पेपर थोड़ा सा टफ था इस बार का, और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर बन रहा है थोड़ा सा टफ ही बन रहा है। लिखा परीक्षार्थी बोले पिछले वर्षों की तुलना में कठिन रहे हैं, प्रश्न योजना से जुड़े भी कई सवाल पूछे गए। लिखा जनपद झांसी की बात हो रही है। जनपद के 15 केंद्रों पर हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा लिखित में 9.3% परीक्षार्थी ही अनुपस्थित रहे। पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार प्रश्न पत्र कठिन आया। सरकारी योजनाओं से जुड़े कई सवाल भी पूछे गए। परीक्षा के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आर करना ये विद्यालयों के नाम लिखे हैं। छात्रों का क्या कहना है उसको भी देख लीजिए। इस बार का पेपर कठिन आया था, सवालों को घुमा फिरा करके पूछा गया, ऐसे में इन्हें हल करने में समय लगा। मृदा विज्ञान, आनुवंशिकी और पशुपालन के सवाल कठिन आए थे। और एक छात्र का बयान है यहाँ पर, प्रश्न पत्र में कुछ सवाल कठिन आए थे और कुछ आसान। पिछले सालों के कई पेपर हल किए हैं, उनके मुकाबले इस बार का जो पेपर है वो कठिन था। पाठ्यक्रम के हिसाब से पेपर नहीं आया है। बागवानी, हॉर्टिकल्चर और मृदा विज्ञान से कोई सवाल नहीं आया है। सामान्य ज्ञान के सवाल आसान और कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी के प्रश्न कठिन आए थे। आशीष राठौर। दिव्या केसरवानी का भी बयान है, प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान से ज्यादा सवाल आए। कृषि समेत अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में काफी सवाल पूछे गए और न पेपर बहुत आसान था न बहुत कठिन था। और जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर देगा। आप लोग अपना बताइए, अगर आप लोगों ने मिला लिया होगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उसको लेकर के फिर कट ऑफ का वीडियो अलग से बनाया जाएगा। लेकिन केवल कमेंट में वही विद्यार्थी कमेंट करें जिन्होंने इस परीक्षा को दी है, अन्य विद्यार्थी कमेंट ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।